बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। भरेंगे लंबी गहरी सांस, ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। आप पे खड़े होंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग ताड़ासन। पहले कमर पे हाथ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे और पंजों पे खड़े होंगे। और जो खिंचाव हमारे कंधों पे महसूस हो रहा है, कमर पे महसूस हो रहा है, पंजों पे महसूस हो रहा है, उसको फील करेंगे। धीरे धीरे करके सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार दोनों हाथों पंजों फंसाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ फिर खिंचाव करेंगे। पूरा जितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे और धीमे धीमे फिर वापस आएंगे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, कंधे जितना, और दोनों हाथों को पंजों फंसाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और राइट साइड से कमर से टर्न करेंगे। आगे ध्यान रखेंगे और जो लेफ्ट साइड में जो खिंचाव आएगा हमारी कमर पे उसको महसूस करेंगे। कंधों पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। अब राइट साइड जो कमर पे और कंधों में खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और जो लेफ्ट साइड हमारी बॉडी में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। लीड कर, फिर वापस दुआ कर लेंगे। लीड करके दुआ कर, चलिए आप करेंगे हम लोग कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे पीछे की तरफ, और हमारा लेफ्ट हैंड जो है हमारे राइट कंधे पे होगा और राइट हैंड जो है उसको पीछे कमर पे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, पूरा टर्न करेंगे, पूरा महसूस करेंगे हमारी कमर में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है। फिर सामने, फिर राइट साइड टर्न करेंगे, पूरा घूमेंगे, ट्विस्ट करेंगे, डीप करो, पूरा घूमेंगे गर्दन पे और कंधों पे खिंचाव आ रहा है
उसको महसूस करेंगे। फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, पूरा घूमेंगे पीछे की तरफ, कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे जो खिंचाव आएगा इसको महसूस करेंगे। फिर सामने, रिलैक्स, थोड़ा कमर को घुमाना है, हल्के हल्के, आराम आराम से, धीमे धीमे गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हॉरिजॉन्टल में 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो भी हमने आसन करे, जो व्यायाम करे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ये जो कमर घुमाई, ये हमारा जो फिजिकल स्ट्रेस है, ये जो बहुत सिटिंग करते हैं या बैठ खड़े रहते हैं, इसको कम करने में बहुत मदद करता है। और अब हम कुछ और खड़े होके ही व्यायाम करेंगे जो हमें आराम देगा, हमारे स्ट्रेस को कम करेगा। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों से सामने लाते हुए और पंख फैलाएंगे, आराम आराम से पीछे ले जाएंगे और आराम आराम से आगे आएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आराम आराम से आगे आएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे दोनों हाथ को और सांस छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब करेंगे दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे और करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को साइड से धीरे धीरे करके जितना हम नीचे झुक सकते हैं साइड से झुकना है, ध्यान रखेंगे, आगे नहीं झुकेंगे और सांस लेते हुए ऊपर। अब राइट हैंड को उठाएंगे, कान से लगाएंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ हाथ को ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे और राइट हैंड से धीरे धीरे करके हाथ चिपका करके नीचे ले जाएंगे, सांस भरते हुए वापस। फिर एक बार राइट हैंड को कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और वापस। अब इसी में करेंगे हम त्रिकोणासन। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ कंधे की सीध में करेंगे, पैरों में गैप बना रहेगा। लेफ्ट हैंड को धीमे धीमे करते हुए राइट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को घूम करके देखेंगे, खिंचाव आएगा हमारे कमर में, तो महसूस करें। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर पैर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। फिर सांस भरते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट पैर को टच कराएंगे और राइट हैंड को देखेंगे। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट फीट को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। फिर वापस रिलैक्स।
ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के संगठन जो है, हमारे जो मन का स्ट्रेस है, दिमाग का स्ट्रेस, उसको भी कम करने में हेल्प करेंगे। और अब जो अगला आसन करने जाए पादहस्त, ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे करते आते हुए अपने कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को पैर के पास लाने की कोशिश करेंगे। सिर को लटका देंगे। कमर दर्द वाले ये आसन नहीं करें, तो दिक्कत हो सकती है। थोड़ा झुका के लटका के सिर को रखेंगे, इस तरीके से झुकेंगे थोड़ी देर। इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को बाहर रखेंगे, सिर को लटका देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, झुकेंगे थोड़ी देर, खिंचाव आएगा कमर पे, महसूस करेंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे पैरों के पास में जितना आप जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है जमीन तक पहुंच पाए। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और सिर को दोनों पांव के बीच में लटका देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथों को वापस ले जाएंगे ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और झुकेंगे थोड़ी देर। जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, उसका मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, जो हमारे दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पहुंचता नहीं, इससे पहुंचेगा और हमारा तनाव कम होगा। सांस लेते हुए वापस। और जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों को कम करता है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमें जरूर करना चाहिए अगर कोई और व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। और हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कमर में दर्द वगैरह नहीं है और कोई परेशानी आपको नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन सूर्य नमस्कार बहुत ही आराम से करना होगा, हर एक स्टेप पे उठना होगा, तभी हमारा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम होगा। अभी हम लेफ्ट अपने मैट के आगे आ जाएंगे, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हैं, तब पास और उसके पास रखेंगे और दोनों हाथों को सामने रखेंगे प्रणाम मुद्रा में और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथों को कमर की पंखुड़ियों की तरफ फैलाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे अपने हाथों को नीचे लाएंगे पांव के पास में। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, पूरा गर्दन को लटका देंगे और अपनी नाभि को देखेंगे पूरा अच्छी तरीके से। पूरा खिंचाव हमारी कमर पे होगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा और वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे। हमारे 8 अंग टच करने चाहिए, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे और दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है। हर एक आसन पे रुकना है थोड़ी देर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नाभि को देखना है, पूरा पूरा डूब जाना है। फिर सांस भरते हुए
लेफ्ट पैर को वापस दोनों हाथों के बीच में लाना है और राइट पैर के मुंह को टच करना है और ऊपर देखना है। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे और हाथों को टच करेंगे दोनों पैरों से। फिर सांस छोड़ते हुए, सांस रखते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथों को ले जाएंगे और वापस प्रणामासन में आ जाए। आप करेंगे काउंटिंग के संग में और ब्रीदिंग के संग में करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर करेंगे एक बार अभी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे और प्रणामासन में रहेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो रिलीफ हमें महसूस हो रहा है इसको करने से इसको फील करेंगे। फिर एक बार, एक नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट टाइम स्लो स्पीड से करना है और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। क्योंकि इसको करते समय कहीं हमें कोई ज्यादा तनाव नहीं आना चाहिए, ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, इसलिए आराम से करना है, ब्रेक करके करना है ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8
सात छोड़ते हुए 9, सात भरते हुए 10, सात छोड़ते हुए 11, सात भरते हुए और 12, 9। तो इस तरीके से ये सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। इस तरह का हम करते हैं। थोड़ा बैठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और जैसे भक्त का प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। सांस लीजिए और छोड़िए आराम आराम से, क्योंकि जो भी हमें तनाव आया है, अगर सूर्य नमस्कार करते समय थोड़ा भी तनाव आया है, वो हम खत्म कर सकें। जो आजकल स्ट्रेस है वो फिजिकल स्ट्रेस कम है, वो तनाव जो है हमारा शारीरिक तनाव कम है, मानसिक तनाव ज्यादा है। हालांकि शरीर पे जो प्रेशर आता है उसका असर मन पे पड़ता है, लेकिन मन पे जो प्रेशर आता है उसका शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें मन को ज्यादा संभालना है। मन के संभालने के लिए हमें अपनी जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा देखना होगा। लाइफ स्टाइल में हमने अगर जो हमारा टाइम टेबल है, जो उसमें अगर हमारे टाइम टेबल में गुंजाइश नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो ये स्ट्रेस को पैदा करेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे कौन से काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से कम इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से, क्योंकि सारे काम नहीं हो सकते एक साथ में, तो हमें अपने इम्पोर्टेंट कामों को लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इनको पहले करना है, इनको बाद में करना है, तो तनाव थोड़ा कम होगा। इसके अलावा जो है सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, संतोष बड़ी चीज है, क्योंकि कभी कभी हमको संतोष नहीं होता और उसकी वजह से भी हमें तनाव होता है। इसलिए ईश्वर में विश्वास करते हुए, ये मानते हुए ईश्वर का दिया हुआ हमारे पर बहुत कुछ है और हम अपने जीवन को अच्छी तरह बिता पा रहे हैं, ये सोचते ही हमारे मन में संतोष आएगा और संतोष से हमारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो हमारी हेल्थ पे जो उसका असर पड़ रहा है वो असर कम होगा और खत्म होगा। तो अच्छी नींद आ सकेगी, हम अपने जो दिनचर्या दिन भर की है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब बैठे बैठे कुछ आसन करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे हम लोग मार्जर आसन। दोनों जो हमारे घुटने हैं उनके इस तरीके से खड़े होंगे और हमारे उसमें कमर जितना डिस्टेंस होगा, और जो दोनों हाथ हैं वो सीधे रहेंगे और उसमें हमारा शोल्डर लेवल डिस्टेंस होगा। अब हम सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाएंगे और सिर को ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को झुकाएंगे और कमर को ऊपर करेंगे, फिर सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाएंगे और सिर को ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएंगे, कमर को ऊपर करेंगे, फिर सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाएंगे और सिर को ऊपर करेंगे और वापस रिलैक्स। तो ये जो हम करते हैं, ये जो भी हमारा मेंटल प्रेशर ऑफ करता है, ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। इसको हमें ठीक रखना जरूरी है। जिसमें ध्यान रखें कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे ज्यादा असर तो नहीं पड़ रहा है, इसका ध्यान रखें। गर्दन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, स्पाइनल कॉर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देगा। चलिए अब यहीं से हम करते हैं अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को आपस में बांध लेंगे और आराम आराम से सांस भरते हुए और थोड़ा पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लटकाएंगे
आराम से, जितना आराम से हो सके, और एक शांति का अनुभव करेंगे। नाम ही है चंद्रासन। चांद जैसे शांत होता है, उस तरह हमारा मन शांत हो जाएगा। और सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सीधे हो। और अब करेंगे हम ऊष्टासन। एक एक हाथ से अपने बाएं हाथ को उठाएंगे और ले जाएंगे, अपने या तो कंधे पर रख देंगे या अपने नींद पे रखेंगे। पंजे हमारे उंगलियां बाहर होंगी, अंगूठा अंदर होगा। और धीमे धीमे करके राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। आराम से जितना हो सकता है उतना करेंगे। गर्दन को पीछे लटका देंगे और धीमे धीमे करके वापस आ जाएंगे। ज्यादा देर हमें नहीं रुकना है। अब उसी तरीके से राइट हैंड को उठाएंगे और उसको भी पीछे रखेंगे नींद पे या तलवों पे, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और धीमे धीमे करके पीछे ले जाएंगे। गर्दन को भी लटकाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और अगर कोई तनाव आया है उसको यहीं पे खत्म कर। अब लेफ्ट हैंड को फिर उठाएंगे और पीछे अपने कंधों पे या नीचे पे रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे आराम आराम ले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे और हील पे या कंधों पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ऐसे ही बैठेंगे वज्रासन में, जैसे बैठते हैं और दोनों पैरों को, घुटनों को आगे से फैला दें, ऐसे कराएंगे और राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट कंधे पर रखेंगे। ये है उत्तान मंडूकासन। और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट कंधे पर रखेंगे। ये दिन में जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े तो इसको ट्राई करिएगा, बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल कमर आपकी सीधी हो जाएगी, गर्दन सीधी हो जाएगी, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। जितनी देर आराम से हो सकते हैं फिर वापस ले आएंगे दोनों हाथों को। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर अपने जो हमारी पीछे स्थिति कैसी होगी देखेंगे सब लोग कि राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट कंधे पे हमने रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड को उठाया है, राइट कंधे पे रखा हुआ है, क्रॉस हो गया दोनों हाथ और चेहरा हमारा बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, एकदम रिलैक्स रहेंगे, तनाव नहीं आने देंगे शरीर में। आराम से जितनी देर रोकेंगे और मन को शांत रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस खोल। अब मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए एक और अभ्यास करेंगे हम लोग। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में दोनों, फिर घुटनों में दोनों गैप करेंगे वज्रासन बैठ करके। और करेंगे हम लोग शशक आसन, जो स्ट्रेस को रिलीज करने बहुत हेल्प करता है। दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को दोनों पैरों, दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे और धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और अपनी चिन को जो है वो जमीन से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे हमारा पीछे हिप जो है
नीचे पे लगे रहेंगे। इस तरह से कुछ समय रुकेंगे और फिर वापस अपने दोनों हाथों को वापस ले आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिर ले जाएंगे। दूसरी तरह इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें कैसे करना है, दोनों हाथों को वापस नीचे लाना है और धीरे धीरे करके दोनों हाथों को आगे बढ़ाना है और अपने माथे को नीचे टच कर दीजिए। माथा जो है जमीन पे लगा दीजिए तो इससे हमारा और कम हो जाए। लेकिन पीछे हिप से ही लगे रहेंगे, बहुत आराम मिलता है, बॉडी को भी आराम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है। इस तरह करने से फिर वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को वापस आएंगे और सांस भरते हुए फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे दोनों हाथों को दोनों के बीच में लाते हुए धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथ को आगे खिसकाएंगे और माथा जो है वो जमीन पे नतमस्तक हो जाएंगे। पूरा ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को पूरा। स्पाइनल कॉर्ड को बहुत आराम मिलेगा इसमें, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह काम करने में हेल्प करेगा और जो हमारे दिमाग पे प्रेशर है, तनाव है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो आप दोनों हाथों को वापस लाते हुए और रिलैक्स हो जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को दंडासन में फैला देंगे आगे और दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों में गैप रहेगा। और अभी तक जो भी कुछ हमने किया उसमें अगर जो भी कुछ तनाव आया है, खिंचाव आया है, जो हमारा अगर स्ट्रेस बढ़ा है किसी वजह से मान लीजिए, वो कम हो जाएगा। हमारे शरीर के जो हमारे पैरों पे जो तनाव आया है, पिल्लियों पे तनाव आया है, घुटनों में तनाव आया है, हाइट पे तनाव आया है, ये सब कम हो जाए। कमर पे अगर खिंचाव आया है, पीछे बैकबोन में कोई खिंचाव आया है, गर्दन में कोई खिंचाव आया है, कंधों में कोई तनाव आया है, ये सब एकदम रिलैक्स। हमारा मन एकदम शांत। धीरे धीरे वापस और अब हम लेट के करेंगे मकर आसन, जो कि तनाव कम करने में बहुत हेल्प करता है। अपने पेट की ओर लेट जाएंगे और अपने पैरों को, पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे, बाहर की तरफ पंजों खोलेंगे और अपनी एक हथेली जमीन पर रखेंगे, दूसरी हथेली उसके ऊपर रखेंगे, सिर को, माथे को या तो इसी पर सीधा रख देंगे और आप चाहें तो उसको राइट या लेफ्ट भी कर सकते हैं। एकदम ये रिलैक्सिंग पोज है, ये भी हमारे मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों को कम करता है। आप महसूस करेंगे कि हमारे कमर में जो खिंचाव आया है, तनाव आया है, वो कम हो रहा है। गर्दन में भी जो तनाव खिंचाव आया है वो भी कम हो रहा है, कंधे भी रिलैक्स हो रहे हैं और मन भी, दिमाग भी एकदम शांत हो रहा है। आंखें बंद रहेंगी, थोड़ी देर ऐसे लेटेंगे, अपने चेहरे को बदलेंगे, दूसरी तरफ भी मोड़ सकते हैं इस तरीके से और लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाना है, हमें तनाव रहित हो जाना है और वापस अगला जो हम आसन करेंगे वो हम करेंगे आर्द्र आसन। लेकिन उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें दीवार के सहारे करना होगा, तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा।
दीवार के साथ में हम लोग अपने आप को लगा लेंगे ऐसे करके, इसको समझ लेंगे, घर पे बाद में ट्राई करेंगे। तो धीरे धीरे करके दोनों पैरों को उठाते हुए दीवार के साथ लगा लेंगे। हिप्स हमारे बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं, करीब होंगे बिल्कुल, और जो हमारे दोनों पैर हैं ऊपर की तरफ हैं। आप लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ये जो स्थिति है इसको 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये भी मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा। इस तरह काफी देर से एक खून का दौरान हमारा पैरों की तरफ जा रहा होता है दिन भर, ये वापस हमारा पेट की तरफ और ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ब्लड की हमारी जरूरत हमारे मस्तिष्क को होती है, लेकिन अपने आप उसका ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। इसलिए इस तरह हम अर्धरासन करेंगे तो हमारा जो ये ब्लड का सर्कुलेशन है वो वापस आएगा, लौटेगा, और दोबारा जो तनाव है मस्तिष्क पे उसको कम करेगा। धीरे धीरे करके अपने पैरों को वापस ले आएंगे दीवार का सहारा देते हुए। ये हो जाएगा हमारा अर्धरासन। बहुत ही फायदेमंद है हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब हम लेटेंगे, फिर पीठ के बल थोड़ा रिलैक्स होंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथों को अपने कंधों के सीध में फैला देंगे और दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे करते हुए आराम आराम से सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद घुटनों को सीधा खड़ा करेंगे और लेफ्ट साइड घुटनों को ले जाएंगे, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, और गर्दन को राइट साइड टर्न करेंगे। फिर घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों घुटने सीधे। अभी दोनों पैरों को थोड़ा अंतर कर देंगे, एक फुट का, और फिर उस तरीके से राइट साइड घुटनों टर्न करेंगे। राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के एड़ी को टच करेगा, और कोशिश करेंगे इतना हो जाए, और लेफ्ट साइड अपने चेहरे को घुमाएंगे। फिर इस तरीके से लेफ्ट साइड हमारे घुटने जाएंगे। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा और राइट साइड गर्दन जाएगी। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे। इसको थोड़ा मूवमेंट के संग कर लेंगे आराम आराम से। सांस छोड़ते हुए राइट जाएंगे और सांस लेते हुए सामने, फिर लेफ्ट साइड, फिर आराम आराम से राइट साइड, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। आराम से मूवमेंट करेंगे इसका घुटनों का, एक साइड से दूसरे साइड से। ये हमारी कमर को रिलैक्स करेगा, कंधों को रिलैक्स करेगा, बैकबोन को रिलैक्स करेगा, घुटनों को रिलैक्स करेगा, और हमारे मन को रिलैक्स करेगा। अब जो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो नींद नहीं आती, उसकी दिक्कत आती है, उसके लिए एक तो उपाय ये है कि हम लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करें, तो
उसको करने के लिए तरीका ये होता है कि दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लीजिए और रात में अच्छी नींद के लिए ऐसे घुटने मोड़ लीजिए और लेटे से ही अनुलोम विलोम करें। लेफ्ट से सांस ले, राइट से धीमे धीमे छोड़ें, फिर राइट से लें और लेफ्ट साइड से छोड़ें। ये इस तरह से एक तो तरीका ये है कि अनुलोम विलोम करा जाए। अगर अनुलोम विलोम हो सकता है लेटे हुए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमारा हाथ इंगेज रहता है। अगर अनुलोम विलोम नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में हम लोग घुटने रखेंगे अपने सीधे खड़े हुए और सांसों की गति को धीमा कर देंगे। सांसों को बहुत धीमे धीमे लेंगे, छोड़ेंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें और काउंटिंग करेंगे अपनी सांसों की। जैसे सांस हमने ली तो गिनती गिनी 1, फिर सांस छोड़ी, गिनती गिनी 2, फिर सांस भरी 3, फिर सांस छोड़ी 4, फिर सांस भरी 5, फिर सांस छोड़ी 6, फिर सांस भरी 7, फिर सांस छोड़ी 8। तो इस तरीके से ये काउंटिंग मन ही मन करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे धीमे धीमे, और आपके पैर अपने आप गिर जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन हमें काउंटिंग पे ध्यान देना है, साथ साथ सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे हमारा ये मेंटल स्ट्रेस कम होता जाएगा और एक अच्छी नींद हमें आ जाएगी। ये हम कोशिश करेंगे रात में। और एक काम सुबह उठते समय करना है। उठते समय हमें जो है अपनी बाईं करवट उठना है, आंखें बंद रखनी है और अपने अपने हाथों के लेफ्ट हैंड के सहारे तकिया बनाएंगे और राइट हैंड का सहारा लेंगे और आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जा करके अपने ईश्वर का धन्यवाद देंगे, उसने हमें एक नया जो ये जीवन जीने को नया दिन दिया है, उसको धन्यवाद देते हुए और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे ऐसे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है, तो ये कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट का समय लगेगा इसमें। लेकिन इसको जब हम ऐसे करते हैं तो जो एकदम से स्ट्रेस शुरू हो जाता है सुबह से, वो रुक जाता है। फिर हम अपने काम को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये सुबह उठने में भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर हमें टाइम से उठना है तो उसके लिए अलार्म लगा कर या जो तरीका आप अपना सकते हैं करिए। लेकिन जब उठेंगे तो हमें 1 मिनट ये हमें जरूर सोचना है कि एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। एक बार ये कर लीजिए, आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, फिर आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छी तरह से हो पाएगा। इसके अलावा जो हमने आसन बताए वो करेंगे, उससे मेंटल स्ट्रेस कम होगा, फिजिकल स्ट्रेस भी कम होगा। और खास तौर से जो अब हम करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है अपने मेंटल स्ट्रेस को, खास तौर से मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, और बाकी शरीर को भी स्वस्थ रखेगा ये, कि मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए ये प्राणायाम ही सबसे ज्यादा यूजफुल है, कारगर। तो बैठ जाएंगे और 3 मुद्राएं इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो है ये भी मेंटल स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही हेल्प करती है। ये हमें जो अपनी इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को अंगूठे से हम लगा करके बैठते हैं तो ये हमारा तनाव बहुत कम करती है। हमारी अच्छी नींद के लिए, हाई बीपी को डाउन करने के लिए, बीपी को सही रखने के लिए
ये बहुत ही अच्छी है ज्ञान मुद्रा। इसके अलावा हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें जो एंजाइटी है उसको कम करने के लिए, तनाव को दूर करने में ज्ञान मुद्रा अच्छी है। और अगर कभी बहुत तनाव हो जा रहा है हमारा, तो हमारा हार्ट बीटिंग बढ़ रही है, तो ये जो आपकी अपान वायु मुद्रा है, यानी अपने इंडेक्स फिंगर को हम अंगूठे से ऐसे मोड़ लेते हैं और बीच की दोनों उंगलियों पे इसको आगे टच करते हैं। अपान वायु मुद्रा है। जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाए, उसको कम करने के लिए, अपने हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी देर से अपान वायु मुद्रा में लगा के बैठ जाएंगे, तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मुद्राएं बहुत हेल्पफुल है। जो प्राणायाम करेंगे तो ये मुद्राएं लगा के बैठेंगे तो इनका ज्यादा फायदा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ की मुद्रा लगी हुई, कमर गर्दन सीधी। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाए, स्टूल पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, लेकिन एक ही शर्त है कि कमर गर्दन सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस हम भरना है और छोड़ना है, लेकिन बिना आवाज। आवाज नहीं करनी है। और सांसों को पूरा अपने लंग्स में अच्छी तरह भरना है। पूरा ध्यान सांसों पे, सांसें कैसे जा रही हैं, आ रही हैं। चेहरे पे लगातार एक मुस्कान का भाव, ये मुस्कान का भाव लगातार बना के रखना है। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पे भी अगर हम थोड़ी देर अपने चेहरे पे मुस्कान आर्टिफिशियली सही, नकली सही लाएंगे, तो उसका असर हमारे मन पे और शरीर पे पड़ेगा। अगर हम लोग थोड़ा झूठ मूठ भी गुस्सा करें भी, तो हमारे तनाव बढ़ जाता है। तो अगर झूठ मूठ के अगर हम मुस्कान भी करेंगे तो हमारा तनाव कम होगा। लंबी गहरी सांसें अच्छी तरीके से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लंग्स में सांसों को भरना है। ऑक्सीजन का फ्लो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर को, हर अंग के लिए, अपने मन के लिए, तन के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इसको हमें अच्छी तरीके से लंग्स में भरना है। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतना ही छोड़ना है बाहर। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांसों को अपने लंग्स के अंदर महसूस करें। ये सांसें हमारी कैसे जा रही है, नॉस्ट्रिल से होती हुई हमारे ऊपर थोड़ा टच करती हैं, तो धीरे धीरे करते हुए सांसें हमारे गले से होती हुई हमारे लंग्स में जाती हैं। इन सांसों को लगातार ऑब्जर्व करना। सांसों के संग अपने मन को लगाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी है। हम सभी को अपने लिए समय थोड़ा निकालना है, ये प्राणायाम अभ्यास जरूर करने हैं। सुबह शाम जब भी वक्त मिल जाए थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि इसी से हमें अपने शरीर से, मन से अपने सारी कामों को करना है। तो उसको हमें तनाव मुक्त रखना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से हमारे मन और शरीर काम कर पाए। लंबी गहरी सांसें आराम से जा रही हैं, आ रही हैं, उनको फील करना है। ये जो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, ये अभी इसी समय के लिए सीमित नहीं है। इस समय तो हम 5 मिनट सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन दिन भर में भी हम याद कर करके कम से कम
एक बार में 3 बार लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। और खास तौर से जब हमारे स्ट्रेस बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए शरीर का या मन का, तो उस समय तो जरूर हमें 3 नहीं, 5 नहीं, 10 सांसें भी अगर ले लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम से हमारा जो तनाव है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर पहुंचेगी अच्छी तरीके से, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हार्ट अच्छी तरह काम करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा काम करेगा, हमारा माइंड भी अच्छी तरह काम करेगा। मुस्कान के संग लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत अच्छा फील करना है, अंदर अच्छी फीलिंग रखनी है, महसूस करना है जो हर सांस हमारे अंदर जा रही है हमारे अंदर शांति ला रही है, सुकून ला रही है। और जो सांस बाहर जा रही है वो मन के सारे जो विकार हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको सबको बाहर छोड़ रहे हैं। वो सांस के संग में रिलैक्स। अगला प्राणायाम जो करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम, इसको बहुत सावधानी से करना है। या तो इसको ना करें, और करें तो बहुत ही स्लो करना है। कपालभाति से बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसको करना भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारा तनाव न बढ़े, बीपी न बढ़े, स्ट्रेस न बढ़े, इसके लिए हमें इसको बहुत आराम से करना है। तो जो सावधानियां हैं वो सावधानियां तो रहेंगी कि अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में, पीरियड प्रेगनेंसी है या हर्निया है, पेट में अल्सर है, तो उसको नहीं करें। और बाकी स्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे 2 से 2.5 सेकंड में एक सांस को छोड़ना है। सांस को सेकंड छोड़ना है, सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है, पेट को अंदर बाहर करने में ध्यान नहीं देना है, और सांस को केवल झटके से हल्का सा छोड़ना है, और मूल बल को लगाना है अपने लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींचना है। बहुत हल्के हल्के हम करेंगे, आप लोग देखिए। एक बार सांस भर लेंगे, बहुत हल्के हल्के छोड़ दे रहे हैं। बहुत आराम से लेंगे, नाक से सांस को देखेंगे, बहुत तेज झटका नहीं लगेगा, बहुत तेज आवाज नहीं आएगी, बहुत आराम आराम से। और 10 झटकों के बाद, 10 हम स्ट्रोक देने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जो स्ट्रेस कम करने के लिए हम कपालभाति कर रहे हैं उसमें लगातार लंबे समय तक नहीं करेंगे, 10-10 स्ट्रोक करके करेंगे। 10 स्ट्रोक हो जाए उसके बाद रुक जाए, फिर 10 स्ट्रोक बीच में सांस ले लें लंबी गहरी, फिर 10 स्ट्रोक करें, फिर एक बार लंबी गहरी सांस ले लें, फिर 10 स्ट्रोक करें। ऐसे करके 5 मिनट 10 मिनट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आराम से रिलैक्स करते हुए।
हर 10 सांस के बाद, हर 10 स्ट्रोक के बाद उठना है, फिर करना है कपालभाति। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, कमर गर्दन की 10 स्ट्रोक हो जाए, फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर 10 स्ट्रोक करेंगे। फिर 10 स्ट्रोक हो जाए, फिर रुक जाए, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और फिर करें 10 स्ट्रोक। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लास्ट टाइम करेंगे, फिर 10 स्ट्रोक लेंगे धीमे धीमे करके 2 से 2.5 सेकंड में। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हमें ऊंचाई प्राणायाम करना है। ऊंचाई प्राणायाम में हमें केवल सिंपल गले से सिर्फ सांस को अंदर भरना है, खराटे लेते हुए। अंदर घर्षण आएगा हमारे, बस इतना ही करना है और फिर सांस को छोड़ना है। अपने चिन को लॉक नहीं करना है, सांस को रोकना नहीं है। केवल जब हम सांस लेंगे तो अपने जो हमारी जो सांस की नली है उसको छोड़ेंगे और खराटे की तरह सांस लेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। केवल इतना ही करना है। हमारे जो तनाव कम करेंगे तो इतना ही करना है। अपना ऊंचाई प्राणायाम देखिए करेंगे। और सांस को छोड़ देंगे। जितना हम आराम से गहरा अंदर ले जा सकते हैं कराटे की तरफ उतना हम करेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। करेंगे इसको हम लोग 2 बार और करेंगे। टाइम करेंगे। बीच में चाहे तो इनको गहरी सांसें ले लीजिए, छोड़िए, क्योंकि बहुत ही आराम से ऊंचाई प्राणायाम करना है हमें। ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने में हेल्प करेगा। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना हम गहरा ले पा रहे हैं गहरा, और एक बार पैरों को खोल देंगे और सीधा करेंगे और पैरों को दाएं बाएं घुमाएंगे।
रिलैक्स करेंगे, पैरों में जो खिंचा हुआ तनाव आया है वो कम हो जाए। फिर दोनों पंजों को मिलाएंगे और उंगलियों का मूवमेंट करेंगे आगे पीछे। फिर पंजों का मूवमेंट करेंगे आगे पीछे। फिर पंजों घुमाएंगे एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, और पिंडलियों को पटकेंगे, इससे हमारा तनाव कम होता है। इस तरीके से हम करते हैं, ऐसे करके ये पिंडलियों को नीचे जमीन से चढ़ाते हैं और लंबी गहरी सांसें लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो इससे भी हमारा तनाव कम होता है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। रिलैक्स। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे जरूरी प्राणायाम है हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन जिनपे हाई बीपी हो गया है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है और वो अनुलोम विलोम करना उनके लिए मुश्किल पड़ेगा या पूरा फायदा नहीं दे पाएगा, उनको करना है चंद्रवेदी प्राणायाम। जब हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए, तनाव बहुत बढ़ जाए, बीपी हाई हो जाए, उस समय अनुलोम विलोम ला करके हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल पे अपने अंगूठे को रखेंगे वायु मुद्रा में और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे करके और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद कर लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इस तरह से चंद्रवेदी प्राणायाम जो है ये हम कभी भी कर सकते हैं। जिनमें कभी भी हमें तनाव होता है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो इस तरह से चंद्रवेदी प्राणायाम हम करेंगे तो हमारे स्ट्रेस को एकदम से डाउन करेगा, तनाव को कम करेगा। और जो हमारा सुबह के समय हमारा स्ट्रेस लेवल सही है, हमारा लगता है कि हमारा तनाव बढ़ा हुआ नहीं, तब हम अनुलोम विलोम करेंगे। और जब तनाव बढ़ा हुआ हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, एंजाइटी हो ज्यादा, उस समय हम केवल चंद्रवेदी प्राणायाम जैसा बताया है वैसे ही करेंगे। इसके अलावा जो है 2 प्राणायाम और हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, वो है शीतली और शीतकारी।
शीतली में हम अपने जीभ को रोल कर लेते हैं इस तरीके से और गोला बना करके उसमें से सांस को भरते हैं। जब सांस भर जाएगी तो थोड़ी देर कुछ सेकंड 5 सेकंड सांस को रोकेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल पे उठा करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालें। ऐसे करके हम 3 बार शीतली करेंगे, जीभ को मोड़ेंगे और अंदर मुंह से ही सांस लेना है। जब सांस भर जाएगी जीभ को अंदर कर लेंगे, 5 सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे और राइट नॉस्ट्रिल में रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालें। फिर करेंगे फिर एक बार करेंगे ले ले गर्मी से और क्योंकि आजकल गर्मी भी है उससे भी बहुत तनाव हो जाता है, उसमें ये बहुत मदद करेगा शीतली शीतकारी। और अब करेंगे शीतकारी। अपना जो दांत है ऊपर वाले और जहां जो तालू मिल रहा है वहां पर अपनी टंग को अपनी जीभ को लगा दें और दोनों दांतों को ऊपर से नीचे जबड़ों को मिला लेंगे और सांस भरेंगे मुंह से। वैसे ही जब सांस पूरी भर जाएगी तो अपने 5 सेकंड रुकेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल चलिए। फिर करेंगे फिर एक बार करेंगे और तनाव कम करने के लिए 3 प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं आप कीजिए। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी में हमें अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखना है, तीनों उंगलियां आंखों को बंद करेंगे और अंगूठे ढक्कन को गाल से बंद करेंगे। अंदर ही अंदर 3 बार भवरे का गुंजन करेंगे। करते हैं 3 बार। एक बार करने के बाद अपनी आंखें बंद रखेंगे, हाथों को वापस नीचे ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण धीमे धीमे करना है। जितना लंबा गहरा हम करेंगे उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे तरह काम करेगा, स्ट्रेस हमारा कम होगा। चलिए सांस भरेंगे लंबी गहरी। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे।
आंखें बंद रहेंगी कोमलता से और सांसों को हम बहुत धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। अपने ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे, शक्तियां लेंगे। मन की शक्ति खासतौर से बहुत जरूरी है। मन से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मन की शक्ति का आशीर्वाद लेंगे प्रभु से और दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रहेंगी उसी के अंदर और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को हटाएंगे और आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे सिंहासन। ये सिंहासन भी जो है हमारा तनाव कम करने में बहुत हेल्प करता है। उसके लिए हम अपने वज्रासन में बैठ जाते हैं, पैरों को घुटनों को फैला लेते हैं, दोनों हाथ अंदर रखते हैं और सिर ऊपर करके जी बाहर निकाल करके ताड़ेंगे। फैला लेंगे। ये जो हमारा अंदर दबी हुई जो अंदर कह सकते हैं गुस्सा है, जो भी हमारा स्ट्रेस है, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और हम करेंगे क्लैपिंग। क्लैपिंग ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दबते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करता है। करेंगे क्लैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब लगातार करेंगे लेकिन धीमे धीमे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और इसको थोड़ा अपनी आंखों पे लगाएंगे और हाथ से आसन करना है। सारे तनाव को दूर करना है अच्छी तरीके से। तो जरा खुल के हंसना है, खड़े हो जाएंगे घुटनों पे और जरा झूमते हुए हंसना है। सारे मन की तंगी सारी थकान मिट जाती है हाथ आसन से। बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हैं। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख